अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट, आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल आपने देखे थे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनकी तमाम वीडियो हमने एक साथ देखी थी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लें या आप पास होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उन फंक्शन को नोट कर लें और उन्हीं में से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। वही पॉइंट आज आपको मैं क्लियर कराऊंगा फोरियर सीरीज़ के बारे में और फोरियर इंटीग्रल के बारे में। किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे होता है, उसका सोल्यूशन कैसे है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। ये एक पूरा चैप्टर है। टोटल आपके सिलेबस में अगर 5 चैप्टर हैं तो 5 में से दूसरा चैप्टर है, जो कि मतलब आप ये समझ लें कि ये 5 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करने लगे फोरियर सीरीज़ और फोरियर इंटीग्रल की। तो सबसे पहले बात है, इसमें हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद फोरियर सीरीज़ क्या होती है। एक फोरियर सीरीज़ होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर फोरियर सीरीज़ ऑफ फंक्शन ऑफ एनी पीरियड के साथ, यानी कि आपको पीरियड दिए होंगे उनके साथ फोरियर सीरीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। और फोरियर सीरीज़ जो इवन और आड फंक्शन के लिए होती है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ देखेंगे और फोरियर इंटीग्रल। तो ये आपके टॉपिक हैं। आपको एक एक चीज़ का पहले से मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर बैठे हों कि हमने ये चीज़ें करनी हैं, यानी कि हमें फोरियर सीरीज़ का पता हो। फिर हमें फोरियर सीरीज़ के बाद हमें उसका यानी अब हम सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन में जाता हूँ। सबसे पहले तो आता हूँ कि फोरियर सीरीज़ के जो की पॉइंट्स हैं वहाँ पे सबसे पहले देख लें कि फोरियर सीरीज़ क्या करती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन ओवर अ सर्टन इंटरवल बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शन इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो ये फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको अगर इन डेफिनेशन की समझ नहीं भी आई, जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा, तो आप जब करेंगे तो आपका पेपर में वो चीज़ें वैसे ही होंगी। तो इसलिए आपने इसको नोट करना है जो चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशन। फोरियर सीरीज जो है ना, आगे जाके आपको सारी समझ आ जाएगी जब मैथमेटिकल इसको देखेंगे। कोई पूछे डिरिचलेट कंडीशन या कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, अब आपने आपके जहन में वो यार ये क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये जो है ना, ये पॉइंट जो है गौर से सुनने हैं, इनको नोट करना है। सबसे पहले ये है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन विद इन द इंटरवल। ये इंटरवल दिया हुआ है c+2l। द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। यानी कि फोरियर सीरीज जो है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब ये 4 कंडीशनें सेटिस्फाई करें। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज पीरियाडिक, यानी जो भी फंक्शन दिया होगा वो पीरियाडिक होना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2l वेयर 2l इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब आपको समझ होगा, पता नहीं पीरियड का क्या मतलब। पीरियड का मतलब ये होता है स्टूडेंट के, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि साइन 10 कितना है, तो आप कहते हैं जी, पहले मैंने बोला साइन 0 कितना है, तो आपने कहा जी 0 है। और मैंने कहा साइन जैसे 180 कितना है, तो आपने कहा फिर भी 0 है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मुख्तलिफ कीमत के ऊपर उसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे पहले थी, तो हम कहते हैं वो पीरियड है। यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि पीरियड क्या चीज़ होती है, कि यानी कोई नंबर जो होता है, यानी कोई जो फंक्शन है वो बार बार अपनी हालत को वैसी ही हालत में ले आए जो पुरानी है, तो हम कहते हैं कि ये जिन जिन कीमतों के ऊपर सेम वैल्यू देता रहता है वो उसका पीरियड होता है। यानी कितने देर के बाद अपने उस पुरानी वाली हालत को वो रिपीट करता है। तो आपको तो पता भी होगा इसके बारे में। तो सबसे पहली बात आपसे को पूछे कि फोरियर सीरीज़ जो है वो कब एग्जिस्ट करती है, तो आप सबसे पहला स्टेप कहते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स जो दिया वो पीरियडिक हो। नंबर 2 पे आप कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। यानी जो एफ ऑफ एक्स दिया होगा वो इंटीग्रल भी हो, इंटीग्रल मीन कि उसकी इंटीग्रेशन की जा सके, और फाइनाइट भी हो इन अ सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूज़ में फाइनाइट, सिंगल वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है, जो फंक्शन आपको दिया होता है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 1, तो ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है। लेकिन अगर कोई आपको दे दे कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x²y+, तो इसमें वेरिएबल 1 से 2 आगे वो सिंगल वैल्यूड नहीं है। थर्ड वन ये है कि एफ ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। और तीसरे पहला स्टेप आपने पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स पीरियाडिक हो। नंबर 2 जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रल हो। नंबर 3 जो है वो एफ ऑफ एक्स बेशक डिसकंटिन्यू हो लेकिन उसके अंदर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हों। अच्छा याद रखना, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक होता है ना इनफाइनाइट, यानी बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज, इसमें थोड़ी डिसकंटिन्यूटीज हों। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज़ पीस वाइज कंटिन्यू इन द इंटरवल, और एफ ऑफ एक्स जो है वो पीस वाइज कंटिन्यू भी हो। यानी कि इसका पीस वाइज कंटिन्यू स्टूडेंट ये होता है कि आपने अक्सर फंक्शन देखे हैं जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा होता है और आगे एक ब्रैकेट के अंदर उसके 2-3 पार्ट बने होते हैं अलग अलग, उसको कहते हैं कि पीस वाइज फंक्शन है।
और चौथे नंबर पे एफ ऑफ एक्स एज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए। दीज कंडीशन आर नोन एज डिजिटल कंडीशन। अब स्टूडेंट को आपसे पूछता है डिजिटल कंडीशन क्या होती है, तो ये 4 होती हैं और एमसीक्यूज में एक भी पता हो। मैं जैसे आपसे सवाल पूछता हूँ बच्चों मुझे बताओ कि फोरियर सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, तो आप कहते हैं ये तभी करेगी नंबर 1 के वो पीरियडिक हो, नंबर 2 जो हमें फंक्शन दिया हो वो इंटीग्रल हो, और नंबर 3 जो एफ ऑफ एक्स हो वो बेशक डिसकंटिन्यू हो लेकिन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो उसमें, जिसका मतलब होता है कि वो पीस वाइज कंटिन्यू हो, यानी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मीन के पीस वाइज कंटिन्यू हो। और फोर्थ वाला पॉइंट है कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जो मिनिमा और मैक्सिमा यानी वो जो कर्व बनती है जो ऊपर और नीचे जा रही होती है उनकी तादाद जो है ना वो फाइनाइट हो, ये नहीं है कि बहुत मतलब गिन ही ना सकें। और इन चारों कंडीशन को मिला के इनको डिरिचलेट कंडीशन कहा जाता है। तो ये जो है ना आपके जो एमसीक्यूज़ होता है, जो क्रीम एमसीक्यूज़ है वो मैंने आपको ये बताया है, यानी कि डिरिचलेट कंडीशन के रेलिवेंट। उसके बाद है स्टूडेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ क्या होती है, आपसे ये पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक कि जिसमें साइन और काज आ जाए। अब आप ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन बेटर है कि आप लाइन, चूँकि आप एमसीक्यूज कर नहीं पाएंगे। वी नो दैट द सेट ऑफ फंक्शन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एंड काज एन पाई एक्स ओवर एल और आर्थोगोनल, ये दोनों एक दूसरे के आर्थोगोनल हैं। आर्थोगोनल का मतलब ये है स्टूडेंट के जहाँ पे साइन ज़ीरो है ना तो काज 90 पे जाके ज़ीरो होता है। तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि दोनों के दरमियान में यानी कि 90 डिग्री का फेस है, दोनों में 90 डिग्री का गैप है, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों आर्थोगोनल हैं। जैसे फर्श और दीवार एक दूसरे पे आर्थोगोनल हैं क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी साइन 0 पे 0 होता है और 90 पे 1। इसी तरह काज जो है जब 0 पे 1 होता है और 90 पे जाके 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है दोनों आर्थोगोनल हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो असल डेफिनाट प्लस सम ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन काज एन पाई एक्स ओवर एल प्लस सम ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो इसमें को पूछे एल क्या चीज़ है, तो एल जो है ना इसमें एक तो इसको आपने नोट कर लेना है यहाँ से ऑपरेशन के अंदर। बहरहाल ये कि ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, इसको कहते हैं इस फार्मूले को जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नाट। इसमें हम अभी देखेंगे ए नाट क्या होता है, ए एन क्या है, बी एन क्या है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे ये लिखी हुई है कौन सी, ए नाट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाली ये सीरीज़। उसके बाद स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें ए नाट क्या है, ए एन क्या है, बी एन क्या है, तो इसको आपको पता हो। लेकिन ये ग्राफिकली भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए वन साइन कंपोनेंट, देखिए साइन आपने एफएससी से देखते आएंगे साइन का ग्राफ ऐसे होता है, 0 पे 0 होता है, ऊपर जाके टॉप पे जाता है, फिर नीचे आता है इस तरह। लेकिन अगर दो साइन सीरीज़ों को जोड़ के बनाया जाए तो ग्राफ जो है दूसरे नंबर वाला बनता है, 3 को जोड़ा तो ऐसे बनता है, 4 जोड़ तो और नीचे। और जब हम बहुत सारी जो ग्राफ होता है ना साइन का वो हमें फिर स्क्वायर से नज़र आने लगते हैं, ये बॉक्स से नज़र आने लगते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपसे पूछा जाता है कि जब बहुत सारे साइन फंक्शन को आपस में कंबाइन किया जाता है, उनको एडिशन की जाती है तो उसकी शेप उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो आप कहते हैं ये बक्सा नमाज बनते हैं जो आखिरी वाली फिगर में आप देख रहे हैं। जितना कम करते जाएंगे वो इस तरह बेंड होते 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 बिल्कुल बेंड हो जाता है, तो ये आपको पता हो। अब हम आते हैं स्टूडेंट जो हमारा असल टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ एनी पीरियड। यानी हमें कोई भी पीरियड दिया हो, ठीक है, जैसे अभी जो पीरियड है ये 2L दिया हुआ है, कितना है 2L। क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब क्वेश्चन दिया होता है तो स्टूडेंट को इशू होता है कि यार इसका पीरियड कितना है, उसको फाइंड करना नेसेसरी होता है। अब आप देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C+2L में से C को अगर माइनस करें तो आंसर 2L आ जाता है, यानी पीरियड निकालने के लिए जो पिछली टर्म को माइनस करें तो पीरियड निकल आता है। अब स्टूडेंट आपको बस ये फार्मूलाज बनी याद हो, और फिर ए नाट जो है यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये कि जो है पॉइंट नंबर 2.2 है ये ज़बानी आपको याद हो कि ए नाट का फार्मूला होता है 1/2L C टू C+2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको खुद दिया होता है, C और C+2L दिया होता है, L आपने खुद निकालना होता है, 2L खुद निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से वो निकल आता है। उसके बाद है स्टूडेंट आपको ए नाट का पता हो, चूँकि आपको पता है फोरियर साइन सीरीज़ के अंदर
सॉरी फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक जो सीरीज़ बनी हुई है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ए एन, ए नाट और बी एन। आपको इन तीनों के फार्मूले याद हो। ए एन का फार्मूला आप अगर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने जस्ट डायरेक्ट ये यूज़ किया करेंगे 2.3 ए एन इक्वल टू 1/L सी टू 2 + L और एफ ऑफ एक्स काज ऑफ एन पाई x/L। सेम है स्टूडेंट, आपसे कहा जाएगा बी एन फाइंड करें, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन मैं आप प्रिपेयर कर लें अचानक से आपको ये लिखना पड़े तो ए एन और बी एन में क्या डिफरेंस है, दोनों में 1/L है बाहर, दोनों का इंटरवल सेम है, दोनों में एफ ऑफ एक्स है, सिर्फ उसमें काज एन पाई x/L लिखते हैं, और जब बी एन निकालते हैं तो उसमें साइन एन पाई x/L लिखते हैं। जबकि जो ए नॉट प्रिंट है उसमें जो कि 1/2 साइन कोई काज नहीं होता और लिमिट बिल्कुल सेम है, और बाहर 2L है और इसमें कोई 2L को बनी याद आनी चाहिए। गो टू 2 पाई, अगर ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ये हो कि जो लिमिट दी हुई हो वो 1 to 2 पाई दी हो, यानी कि एग्ज़ाम में आपको पेपर में आ जाता है कि इंटरवल अगर 0 to 2 पाई दिया हो तो ए नाट की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप नोट कर लें, ए नाट की वैल्यू ये होगी, ए एन की ये होगी, बी एन की ये होगी। इंटरवल अगर क्या दिया हुआ 0 से 2 पाई। ओके, तो ये आपको समझ हो, यानी लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट 2 पाई हो, तो ये तीनों फार्मूले ये ऊपर वाली वैल्यू में पुट करें तो वहाँ से भी निकल आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, चूँकि अगर सी इक्वल टू -पाई से 2 पाई हो, अगर -पाई से 2 पाई हो तो आप इनको याद रख लें, ए एन बी एन ये होते हैं, और आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल आपको सेम देख 0 to 2 पाई है, इसमें सिर्फ -पाई से पाई है, बाकी टू द पॉइंट फंक्शन वही है, सिर्फ बाहर जो है ना वो पीरियड चेंज होता है। आपको पता है पीरियड कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट -पाई है, दोनों मिलके 2 पाई बन जाते हैं। जबकि ऊपर वाले केस में अगर देखें 2 पाई में से होता है, तो स्टूडेंट ये इंटरवल पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपको साथ में क्या दिया हुआ है। उसके बाद है अगर वेन सी ज़ीरो दिया हो यानी 0 से 2L जा रहे हों, तो उस वक्त कैसे निकालते हैं ये फार्मूला आपको पता हो। ये ऊपर वाले जनरल फार्मूले से आप तमाम निकाल सकते हैं, लेकिन MCQ में आपको वक्त से पहले प्रैक्टिस कर लें। फोरियर सीरीज़ जो है एक्सपेंशन विद पीरियड 2 पाई, अगर पीरियड 0 से 2 पाई दी हो तो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन जो है वो ये फार्मूले पता हैं, यानी फोरियर सीरीज़ में ये वैल्यू पुट करते हैं, ए एन भी हमें मिल जाता है, बी एन जाता है, तो एफ ऑफ एक्स ये आता है। यानी आपने किया कि क्या आपको कीमतें दी होंगी, आपने जस्ट पुट करनी है, जो कि एफ ऑफ एक्स की जगह ए नाट निकालना है होता है, बी नाट निकालना होता, सॉरी ए एन बी एन और ए नाट निकाल के जस्ट फार्मूले पुट कर देते हैं और बस उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, आप इसको रोक के आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं थोड़ा स्लो चलाऊँगा ताकि आप कहीं भी वीडियो रोक के उनको देख सकें। मैं चूँकि MC चलूँगा आपको, ताकि नया टॉपिक जब शुरू हो तो हम उसको डिस्कस करें। क्या पढ़ा है, फोरियर सीरीज़ जो है उसमें साइन सीरीज़ क्या होती है, उसमें ए एन क्या से आप पीरियड निकालना जानते हैं कि नहीं जानते। पीरियड होगा तो तभी आप उस एल की जगह यानी 1/2L या 1/L जहाँ आता है वो पुट कर पाते हैं, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलता, और आप क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर आप ऐसा। ओके, इसके बाद है हमारे पास सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके अलावा जो है हम आएंगे आपकी फोरियर सीरीज जो है वो बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, यानी आपने MCQs के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है ना, वो ये तमाम क्वेश्चन हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लें इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता क्वेश्चनों में, जस्ट स्टूडेंट को क्या आना चाहिए, ए एन बी एन निकाल लेना है, ए नाट निकाल लेना और जाके उसमें पुट करना होता है। मुझे थोड़ा जल्दी चलना है चूँकि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा, ये सारे एक। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन एंड आड फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जो देखे फिगर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स है,
दूसरे नंबर पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, और यहाँ पे ऊपर उसके एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। और तीसरा भी आपको, ये सारे कौन से हैं, ये आड फंक्शन, इवन एंड आड फंक्शन है। ऊपर देखें तो दोनों इवन फंक्शन है और नीचे देखें तो दोनों आड फंक्शन है। अभी आपने समझा क्या है, पहला जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स है, और दूसरा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र है। इसी तरीके से नीचे अगर माइनस गायब हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है, अगर माइनस बाहर निकल के आ जाए तो वो आड फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहता है कि एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में जब एक्स की जगह -1 माइनस एक्स रखेंगे तो -1 का क्यूब जो है वो वापस माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, इसलिए जो क्यूब होता है ये कौन सा फंक्शन होता है, आड फंक्शन है। जबकि एक्स स्क्वायर चूँकि में अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो गायब हो जाता है, सो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका जो फंक्शन है वो दूसरे नंबर वाला जो है वो क्या हो गया, इवन हो गया। तो साइन के अंदर अगर आप माइनस रखें तो बाहर निकल के आ जाता है, इसलिए साइन जो है वो आड फंक्शन है, और कास के अंदर माइनस रखें तो गायब हो जाता है, इसलिए कास जो है वो इवन फंक्शन है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए और आप सोचने के काबिल भी हों आड फंक्शन और इवन फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इवन आड फंक्शन की, आप जानते हैं, जैसे इनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपसे को पूछता है, इसकी ये 8 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। नंबर 1, जो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज़ इवन, इवन फंक्शन का प्रोडक्ट करो तो इवन ही आता है। जैसे आप ये सोचा करें, देखें, जैसे इवन नंबर का प्रोडक्ट करो इवन ही आता है, 2 2 ज़ा 4, जैसे 3 2 ज़ा 6, तो इवन का प्रोडक्ट इवन ही आता है। यहाँ पे मैं वैसे नंबर की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ हम फंक्शनों की बात करें, लेकिन जैसे नंबर का बिहेवियर होता है वैसे ही आड इवन फंक्शन का भी होता है। इस तरीके से अगर दो आड फंक्शन को आपस में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो इवन आते हैं। जैसे देखें दो, अच्छा याद रखिए कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए वो क्या बन जाते हैं, दो आड फंक्शन को मल्टीप्लाई करें इवन बन जाते हैं। फिर द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन आड फंक्शन इज आड, यानी कि दो इवन फंक्शन आड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आड ही आएगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, यानी कि आप दो इवन फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो भी इवन ही आते हैं। अगर दो आड फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो आड ही आते हैं। उसके बाद ये बड़ी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 और 8 है, जबकि ये 6 और 7 होना चाहिए, बाई मिस्टेक जो है ना वो 6 और 8 लिखा हुआ है। जो 6 वाली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर एफ ऑफ एक्स का पता चल जाए पहले ही कि वो अगर इवन फंक्शन है, तो आप उसे डायरेक्ट ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आप वो जो लिमिट होती है पीछे से वो हटा देते हैं, 0 to 1 लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि सवाल हल करना बहुत आसान हो जाता है। ये जितनी ऊपर आपने एग्जांपल देखी है वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स दिया होता है, आप उसका पहले पता लगाएं, इवन फंक्शन है, आड है, फिर आप डायरेक्ट ही फार्मूला। जो आड फंक्शन होता है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, ये हमेशा एमसीक्यूज में पूछा जाते हैं, ये दोनों में से, बल्कि ये सारी प्रॉपर्टी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन चूँकि ऊपर वाली बहुत आसान है, बाद दफ़ा चूँकि जब पेपर बनाया जाता है तो आपको आसान और मुश्किल तमाम को मिक्स करके दिया जाता है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट अप्रोच को हल कर लेते हैं और इजी जो होता है उनको पता ही नहीं होता, इसलिए आपको समझ हो। और यही दो फार्मूले, यानी कि अब एग्ज़ाम में आपको दिया हुआ क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, नीचे जाके देखें तो आपको यहाँ पे वो दिया भी है इवन और आड फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो ये आपने देख लिया है, ए नाट क्या होता है, ए एन क्या होता है, और बी एन क्या होता है। याद रखिएगा इवन फंक्शन में ए नाट, ए एन और बी एन क्या होता है, ये आपको याद होंगे तो तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। मैं देखें केस 1, ठीक है। अच्छा, इवन फंक्शन में ये इसका प्रूव है, अगर ये प्रूव यहाँ से बेशक ना करो, ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, सही से रटा लगा लो। यानी कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ आड, मैं पूछता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ आड, तो आप कहेंगे उसका इंटीग्रल 0 होगा। और अगर इवन हुआ तो आप उसका इंटीग्रल को बाय 2 लिख देंगे, 0 to एल कर देंगे, 0 to एल कर, एल क्या होगा, जो कीमत दी होगी, और कंडीशन ये होगी अपर और लो लिमिट सेम। एग्जांपल अब दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, आप सबको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है ये कौन सा फंक्शन है, ये एक आड फंक्शन है। आड फंक्शन है, अब आपने अभी पढ़ा है अगर आड फंक्शन हो तो वो करते क्या हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो आप ये इसने पूरा लंबा करके हल किया हुआ है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट हल करें, जो ऊपर फार्मूला देखा है वही डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज़ करें और डायरेक्ट से बता दें कि ये क्या आएगा।
तो ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा चूँकि मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अब आपसे पूछा जाए हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ क्या होती है, तो वो आपके सामने लिखी है, आपने इसे याद कर लेना है कि नहीं है। खाली आप देख रहे हैं काज ही है, तो ये नहीं एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, ए नॉट ए एन दिया हुआ है, बी एन यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि ये हाफ रेंज है। हाफ रेंज इसको जो है ना साइन के लिहाज से भी लिख सकते हैं। याद रखना, जब अगर जो हाफ रेंज दी होती है वो अगर उसमें साइन में दी होगी तो उसका बी एन निकलता है, और अगर काज में दी होगी तो ए एन निकलता है। इसीलिए आपको बस हाफ रेंज से क्या मुराद होती है, यानी कि जिसमें यानी वही सीरीज़ है जो ऊपर दी हुई है, लेकिन उसमें साइन या काज फंक्शन में से कोई एक ज़ीरो हो जाता है, उसलिए उसको हाफ रेंज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम शार्ट सा देखने लगे हैं फोरियर इंटीग्रल क्या होता है। देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2.5 में, ये फोरियर सीरीज़ है। फोरियर सीरीज़ में ए नॉट ए एन बी एन आपको पता है। ये तमाम अब जस्ट आप अगर इस टर्म को आपने लिए है फोरियर कोसाइन एंड साइन इंटीग्रल, ये आपने याद रखने हैं। जैसे कि आपने फोरियर जो है यहाँ पे क्या होता है, बी डब्ल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये तीनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसको हम कहते हैं कि फोरियर जो इंटीग्रल होते हैं ना, साइन और काज इंटरवल, जो पहला वाला है ना उसे पढ़ा जाता है फोरियर काज इंटीग्रल, यानी कि ए ओमेगा और बी डब्ल्यू जिसमें ज़ीरो होता है, और ओवरऑल एफ ऑफ एक्स का फार्मूला ये नीचे दिया हुआ है। इसी तरीके से नीचे वाला जो दिया हुआ है जिसमें ए डब्ल्यू ज़ीरो है लेकिन बी और एफ ऑफ एक्स मौजूद है, तो इसको इन तीनों को आपने याद कर लें। यानी कि ए डब्ल्यू अगर ज़ीरो हो, बी डब्ल्यू ये हो और एफ ऑफ एक्स ये हो, तो इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाएगा, कोसाइन इंटीग्रल में डिस्कस नहीं